नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है और हमारी जो भर्ती चल रही है समय लेखपाल की, अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। बेहतरीन आपको यहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके GS का यहाँ पर 25 क्वेश्चनों का टेस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पादप जल संबंधों में यहाँ पर आपका ये प्रतीक चिन्ह जो दिया है का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या दर्शाते हैं ये जो प्रतीक चिन्ह आपका साई वगैरह बना है, ठीक है, साई ओमेगा, तो इसका क्या दर्शाने के लिए करते हैं। तो इसका जो प्रयोग करते हैं ऑप्शन आपका हो जाएगा C नंबर, जल विभव को दर्शाता है। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह जल विभव को दर्शाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। ठीक है, पौधों में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। जिस प्रकार पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है और लाल रंग होता है, वैसे पौधों में कौन सा आपका होता है। तो पौधों में आपका पाया जाता है जो कि आपका D नंबर हो जाएगा, क्लोरोफिल। यहाँ पे हरा रंग जो पौधों में होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 नंबर कह रहा है प्रतिजन क्या होता है। प्रतिजन, तो प्रतिजन क्या होता है, तो प्रतिरक्षी के विपरीत होता है। ठीक है, आपके जो ब्लड होता है तो उसमें आपका प्रतिजन होता है, एंटीजन होता है, ठीक है ना, तो उसी का बात कर रहा है, प्रति जो रक्षी के विपरीत होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो शरीर के भीतर कौन सा नहीं जमता है, तो एक पाया जाता है आपका प्रोटीन, आपका हिपेरिन। ठीक है, हिपोरिन आपका प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो नसें हैं तो नसों में ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन है, तो फाइब्रिनोजन क्या करता है कि आपका अगर अंग कट जाता है तो जब ब्लड आपका बहने लगता है तो उसको जमने में सहायक आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, एक आपका होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हिपेरिन होता है आपके नसों में जो ब्लड बहता है तो उसको जमने नहीं देता, अर्थात आपका D नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है। जोंक मवेशियों, तो ये होता है आपका कैसा, तो रक्त पिपासु होता है, रक्त पिपासु होता है यहाँ पर, जो कि जोंक में होता है। ठीक है, जोंक की आँख नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कितने कोष्ठों में स्तनी जो कि मैमेलियन हृदय होता है। तो कितने कोष्ठों में स्तनियों के हृदय होता है, तो आपका 6 का B नंबर, अर्थात यहाँ पर 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं कोष्ठक, आपका हृदय होता है उसमें 4 होता है ना, क्योंकि स्तनी जगत में आपकी जो भी होते हैं उनके 4 कोष्ठी आपके हृदय पाए जाते हैं। दयानिलय, बायानिलय, ठीक है, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट कैसा आपसे कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। तो जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डालते हैं तो वह क्या बनता है, तो हो जाएगा बाह्य सेमीकंडक्टर। बाह्य सेमीकंडक्टर A नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है फोटान किसकी मूलभूत यूनिट अर्थात मात्रा है। तो फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है, ऑप्शन 8 का A हो जाएगा, प्रकाश। ठीक है, A नंबर हो जाएगा, A की आपकी यूनिट है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। मान लीजिए कोई आपका डिब्बा है और उसमें से आपको द्रव भरा है, उसको अगर हिलाते हैं, ठीक है, तो स्थिर हो जाता है। तो किस कारण से होता है, तो ये आपका होता है D नंबर, श्यानता के कारण। ठीक है, श्यानता के कारण ही मान लीजिए कोई विडोला है, इसमें आपका अगर हिलाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये श्यानता, अर्थात श्यानता कारण आपका स्थिर हो जाता है द्रव। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य जो बने थे आपके ग्रैंड ओल्ड मैन, अर्थात यहाँ पर C नंबर हो जाएगा आपका, जो कि दादा भाई नौरोजी हैं। और इन्होंने भारत के लिए जो प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले इन्होंने ही ज्ञात किया था, तब इन्होंने वार्षिक दृष्टि से 20 रुपये आंका था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विदेश संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है। तो विदेश संस्था निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती, तो ये कहलाती है आपकी A नंबर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आपका A नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को लघुकृत अर्थात तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उनके सिलेंडर में तनु करना था तो उसे पतला करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं।
तो इसका प्रयोग होता है आपका हीलियम का, ठीक है। किसका प्रयोग कर देते हैं? हीलियम का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? तो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन होता है, ये आपका ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो वहाँ पर अगर मच्छरों को नियंत्रित कर दी तो एक फिश होती है, अर्थात आपका 14 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर। यह है गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश क्या करती है? ये मच्छरों को पकड़ लेती है, खा डालती है, ठीक है। तो आपको याद रखना, जो आपकी गैम्बूसिया फिश होती है वो तालाब या कुएं होते हैं, उसमें मच्छर जो पड़े होते हैं इसीलिए उनको मच्छर को कम करने के लिए यहाँ पर गैम्बूसिया फिश को डाल देते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 15 नंबर कह रहा है कि परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो ये स्थिर होती है आपका जो सब एडियाबेटिक, ठीक है, सब एडियाबेटिक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भासन अर्थात एक्सपोजर के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रणों के प्रति उद्भासन के प्रभाव अधिक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ऐसे होते हैं सहक्रिया, ऐसे बोलते हैं सहक्रिया, जो कि आपका डी नंबर हो जाएगा, सहक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि जिस फिल्टर पर मलजल अर्थात सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आप देखते हैं कि घर का जो सीवेज जब बनाते हैं तो उस समय आपका एक डाल देते हैं फिल्टर उसके नीचे, ठीक है। तो जो सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उस फिल्टर को बोलते हैं यहाँ पर बी नंबर रिसाव या ट्रिंकलिंग, ठीक है। रिसाव या ट्रिंकलिंग फिल्टर उसे बोलते हैं और सब जगह आपका प्रयोग किया जाता है फिल्टर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायिकी और न्यायिक राजधानियाँ हैं? किस देश में 3 प्रशासनिक? आपके यहाँ देखते हैं 2 ही प्रशासनिक होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियाँ हैं, अर्थात ये आपका देश है जो कि 18 का ए नंबर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यात देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं? अर्थात एक ओपेक सदस्य है जो कि पेट्रोल निर्यात करते हैं। तो ये आपके कह सकता है कि कितने आपके सदस्य देश हैं जो कि अफ्रीका से हैं? तो आपका 19 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 19 का जवाब बी नंबर 4 आपके देश हैं, ठीक है। 4 देश हैं जो कि आपके अफ्रीका से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे जो कि ऑप्शन यहाँ पर 20 का ए नंबर एन.के. सिंह, ठीक है। एन.के. सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। 2020 से 2025 कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई गई है? इस समय क्वेश्चन यह बहुत हाईलाइट हो रहा है। तो विश्व की सबसे मूंगे की चट्टान या इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के पास आपकी है और इसी कारण से मानसून जो उठते हैं आपके पूर्वी साइड में आपके नहीं आ पाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, अर्थात यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी, ठीक है। बीटी बीज का संबंध है, बीटी बीज का संबंध है, तो भाई किससे संबंध है आपका? तो आपका यहाँ पर दिया है 22 और 22 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, कपास से है, ठीक है। बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से है। कपास किस खेती में होती है? किस मिट्टी में होती है? तो कपास जो होती है आपकी काली मिट्टी के लिए सर्वोत्तम होती है, ठीक है, कपास होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है तो कहाँ पर है भाई? तो आपका ये हो जाएगा परमाणु संबंधित कोई भी वर्ड अगर मिलता है तो आपका कहाँ पर मिलता है? आपका वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी आपका कहाँ पर मिलेगा? आपका वियना, ठीक है, वियना में है। और जिनेवा में कौन स्थित है आपके? तो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं और आपके ओ से ख़त्म होते हैं, वो लगभग आपके जेनेवा में मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, तो विश्व मतलब डब्ल्यू, ऑर्गेनाइजेशन ओ, मतलब कि स्टार्टिंग डब्ल्यू से होगी, अंतिम आपका ओ से होता है। नेक्स्ट कह रहा है 24 नंबर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे आपके कुरूप होते हैं लेकिन यहाँ पर हिंदी की बात कर दिया है।
तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो जो सुमित्रा नंदन पंत थे जिन्होंने हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था। लेकिन वैसे अगर बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम थे तो जी शंकर कुरूप थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जो कि आपका 25 है और 25 नंबर आपसे कह रहा है कि ये क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो आपका बी नंबर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंसन। ठीक है, जोकिंस, क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस, ये आपके एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक है। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किए हैं 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है और लगातार हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है और कम समय में आप यहाँ पर लगभग 10 या 12 मिनट में लगभग हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा देते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, नए ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है तो प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो वॉच करते हैं। साथ में आपको कुछ सजेशन देने के लिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।